बच्चों, आज की जो मेरी यह कविता है वह रामधारी सिंह दिनकर की कविता शक्ति और क्षमा है, जो कि क्लास 8th की पाठ पुस्तक में यह कविता है, पाठ 15। बच्चों, शक्ति और क्षमा जो है आपकी कविता है, यह कविता महाभारत युद्ध के बाद जब भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए थे, तब युधिष्ठिर उनके पास गए तो भीष्म पितामह ने उन्हें समझाया। इस प्रकार इस कवितांश में बच्चों भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, क्योंकि महाभारत के युद्ध में हुए विनाश के लिए युधिष्ठिर स्वयं को अपने आप को दोषी मान रहे हैं। उस समय वे ग्लानि एवं दुख से ग्रस्त हैं। तो इस कविता के माध्यम से भीष्म पितामह यह समझा रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर क्षमा, सहनशीलता, दया, त्याग आदि गुण अवश्य अपनाने चाहिए, परंतु उसके साथ साथ पराक्रम, शक्ति, पौरुष एवं शौर्य को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि सहनशीलता, दया, क्षमा आदि गुणों के साथ ही पौरुष गुण अपनाना बहुत जरूरी है। बच्चों, कविता का भावार्थ मैं आपको बता रहा हूँ, और कमेंट बॉक्स में यदि आप जाते हैं तो इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है वह भी आपको मिल जाएंगे। बच्चों, कविता का जो भावार्थ है वह कुछ इस प्रकार से है। भावार्थ यह है कि क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल, क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सब का लिया सहारा, पर नर व्याघ्र शिरोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिप समक्ष हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरव ने तुमको कायर समझा उतना ही। कविता का भावार्थ बच्चों कुछ इस प्रकार से है। कवि रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं कि भीष्म पितामह ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुमने कौरवों को शांत करने के लिए क्या नहीं किया। क्षमा, दया, तप, त्याग और मनोबल सबका आपने सहारा लिया, सबका सहारा लिया, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ, अर्थात हर तरीके से आप कौरव पक्ष के जो लोग थे, दुर्योधन जो था, उसको आप शांत कराना चाहा, परंतु हे शक्तिशाली मनुष्य युधिष्ठिर, सबका लिया सहारा, आपने सबका सहारा लिया, लेकिन इसका कोई परिणाम निकला। मनोबल, मन की शक्ति, पर नर व्याघ्र शिरोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। पर नर व्याघ्र माने क्या होता है बच्चों, बाघ के समान शक्तिशाली, नरों में, नर माने मनुष्यों में बाघ के समान सबसे शक्तिशाली शिरोधन यहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया है बच्चों, शिरोधन यहाँ दुर्योधन के लिए प्रयोग किया गया है। देखिए, शु माने होता है अच्छा, योधन युद्ध करने वाला योद्धा, तो इसमें उसका नाम दुर्योधन था, तो दुर माने बुरा, तो इसलिए इसका एक दूसरा नाम था शिरोधन, दुर्योधन का ही दूसरा नाम था शिरोधन। पर नर व्याघ्र मनुष्यों में बाघ के जैसा व्यवहार करने वाला जो दुर्योधन था, बताओ तुमसे यहाँ तुमसे किसके लिए प्रयोग हुआ है बच्चों, यहाँ तुमसे प्रयोग हुआ है युधिष्ठिर के लिए। कहो कहाँ कब हारा, कभी तुमसे वह हारा, अपने आप को उसने पराजित महसूस किया, अर्थात पराजय की भावना उसके अंदर कभी नहीं आई। अब आगे क्या है कि क्षमाशील हो रिप समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरव ने तुमको कायर समझा उतना ही। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं बच्चों, कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम अपने शत्रु दुर्योधन के सामने क्षमाशील बनकर जितना विनम्र आचरण करते रहे, क्षमाशील बन करके जितना विनम्र आचरण करते रहे, उतना ही दुष्ट कौरवों ने तुम्हें कायर और कमजोर समझा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, रिपु माने बच्चों शत्रु, तुम हुए विनत जितना ही, विनत विनीत
सरल, विनम्र, तुम जितना ही विनम्र हुए, तुम अपने शत्रुओं के समक्ष उनको आप क्षमाशील करते रहे। क्षमाशील माने क्षमा करते रहे। आप जितना ही विनम्र होते रहे, उसका परिणाम क्या हुआ कि दुष्ट कौरव ने तुमको यहाँ किसके लिए बच्चों प्रयोग किया गया है? धर्मराज युधिष्ठिर के लिए प्रयोग किया गया है। कायर समझा, उतना ही दुष्ट कौरवों ने तुम्हें कायर या कमजोर समझा और तुम्हें दबाते रहे। आगे देखिए बच्चों, महाकवि, देखिए इसका भावार्थ हिंदी में थोड़ा सा यहाँ है। महाकवि दिनकर कहते हैं कि भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि क्षमा, दया, तपस्या, त्याग, नैतिक साहस सबका तो तुमने सहारा लिया, सभी उपाय तो तुमने किया, लेकिन मनुष्यों में बाघ के समान हिंसक जो दुर्योधन था, कहाँ कभी तुम्हारे आगे झुका? शत्रु के सामने क्षमाशील बनकर तुम जितने ही नम्र हुए, दुष्ट कौरवों ने तुम्हें उतना ही डरपोक समझा। आगे देखिए बच्चों, क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित बिनि सरल हो। दिन दिवस तक पंथ मांगते रघुपत सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास क्या हो बच्चों? गरल हो। गरल मीन्स क्या होता है? विष। गरल मीन्स क्या होती है? विष। शोभती माने शोभा देता है, भुजंग माने सर्प। क्षमा शोभती उस भुजंग को, भुजंग माने सर्प। अब इसमें क्या है कि एक शक्तिशाली एवं पराक्रमिक व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति को क्षमा कर देता है तो क्या होता है? उसकी शोभा बढ़ जाती है। यदि पराक्रमी व्यक्ति है, शक्तिशाली व्यक्ति है और किसी व्यक्ति को क्षमा करता है तो उसकी शोभा बढ़ती है। परंतु जिसके पास शक्ति ही नहीं है, भला तुम बताओ दूसरे को क्षमा क्या करेगा? अब यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, जैसे क्षमा शोभती उस भुजंग को, भुजंग माने सर्प, उस सर्प को क्षमा सुशोभित देता है जिसके पास विष हो। विष हो, यदि उसके पास विष है और फिर भी वो आपको क्षमा कर देता है, नहीं आपको काटता है, तो यह माना जाएगा कि यह उसकी महानता है। लेकिन जिसके पास गरल हो, गरल माने जिसके पास विष हो, गरल माने विष, जिसके पास विष है, यदि वह अपनी शक्ति का अर्थात विष का प्रयोग नहीं करता है तो उसका महत्व क्या होता है बच्चों? बढ़ जाता है। लेकिन आगे क्या है? उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। परंतु जिसके पास दंतहीन, न दांत हो, विष रहित न विष हो, विनीत हो, विनीत माने विनय, विनीत सीधा साधा जो हो, जिसके पास न दांत हो न विष हो, विनीत, विनम्र हो, सरल हो, सरल हो, स्वभाव का हो, उसका क्षमाशील होने से क्या लाभ? यहाँ यही कवि कहना चाहता है कि यदि जिसके पास शक्ति है, साहस है, यदि वह किसी को क्षमा कर देता है तो सुशोभित है माना जाएगा, शोभा देता है। लेकिन यदि वह कमजोर स्वयं है और दूसरे को क्षमा करता है तो सुशोभित नहीं, शोभा नहीं देता है। उदाहरण दे दिया गया कि यदि कोई विषैला सर्प है और किसी को क्षमा करता है तो यह बात उचित समझा जाता है। अपने विष का प्रयोग नहीं करता है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। लेकिन जिसके पास न तो दांत हो न विष हो, केवल विनम्र और सरल स्वभाव का हो, उसका क्षमाशील होने से बच्चों कोई लाभ नहीं है। अब आगे क्या है कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपत सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। बच्चों हुआ क्या कि माँ भगवती सीता माँ को रावण ने हरण कर लिया और लंका लेकर के चला गया। तो राम ने क्या किया कि रामायण के कथा के अनुसार जब लंका पर आक्रमण करने के लिए श्री राम ने अपनी सेना के साथ, वानरी सेना के साथ समुद्र तट पे गए
और समुद्र को पार करने के लिए वे सुग्रीव, जामवंत, लक्ष्मण आदि से मंत्रणा माने बातचीत किया। तब उन्होंने समुद्र से प्रार्थना की, और यह प्रार्थना एक दिन नहीं की बच्चों, पूरे 3 दिन तक किया उन्होंने। और 3 दिन इंतजार करने के बाद क्या हुआ, उन्हें कोई उपाय सूझा नहीं। तब श्री राम जो थे वे क्रोधित हो गए, और जैसे ही अग्निबाण निकाला कि समुद्र को सुखाना चाहा, वैसे ही क्या हुआ कि अग्निबाण से भयभीत होकर जो समुद्र था वह सशरीर सामने आ गया, और श्री राम से प्रार्थना की कि आपकी सेना में, प्रार्थना की त्राईमाम आप मुझे छोड़ दीजिए। और आपकी सेना में, उसने ही बताया, समुद्र ने ही बताया कि नल नील नाम के 2 बानर हैं। उन्हें ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो भी पत्थर पानी में वे डालेंगे वह तैरने लगेगा। उनसे ही आप सेतु का निर्माण करके पार जा सकते हैं। तब समुद्र पर सेतु बंधन बच्चों किया गया। अब इसमें देखिए 3 दिवस तक पंथ मांगते, 3 दिवस तक, 3 दिन तक लगातार 3 दिन तक लगातार पंथ माने रास्ता भगवान राम मांगते रहे। 3 दिन तक लगातार रास्ता मांगते रहे। रघुपत सिंधु किनारे, रघुपत किसके लिए प्रयोग किया गया है? श्री रामचंद्र जी के लिए प्रयोग किया गया है। लेकिन कोई भी सिंधु किनारे, सिंधु के किनारे, सिंधु माने सागर, सागर के किनारे बैठ करके 3 दिनों तक प्रार्थना करते रहे, और बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। अनुनय माने बच्चों क्या होता है? खुशामद होता है, किसी की खुशामद करना। और अनुनय 3 दिनों तक क्या उन्होंने किया कि पूजा की, पाठ की, अनुनय माने खुशामद करते रहे। और छंद होता है बच्चों पद्यात्मक रचना करते रहे, गीत गाते रहे, लेकिन इसका प्रभाव किसी भी प्रकार से पड़ा नहीं समुद्र पर। प्यारे प्यारे वचन बोलते रहे, पूरी विनम्रता दिखाते रहे, परंतु समुद्र ने अनसुनी कर दी, कुछ नहीं सुना। आगे देखिए बच्चों, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु दे धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, और चरण पूज दासता ग्रहण की बधा मूढ़ बंधन में। तो बच्चों हुआ क्या कि जब भगवान रामचंद्र जी समुद्र से रास्ते के लिए अनुनय विनय करते रहे, तो 3 दिन बीत गया, कोई उत्तर नहीं मिला। उत्तर में जब एक नाद भी, नाद माने क्या होता है बच्चों? नाद माने होता है स्वर, आवाज़। जब कोई आवाज़ नहीं आई तब क्या हुआ? उठा नहीं सागर से एक भी आवाज़ नहीं आया। उठी अधीर धधक पौरुष की, और आग राम के सर से। श्री राम अधीर होकर के, श्री राम जो थे वे अधीर होकर के पराक्रम दिखाने को तैयार हो गए। पौरुष माने पराक्रम दिखाने के लिए तैयार हो गए, और आग राम के सर से। और उन्होंने क्या किया? अग्निबाण से पौरुष की ज्वाला, उनके अग्निबाण में पौरुष की ज्वाला धधकने लगी। और जैसे उन्होंने अग्निबाण निकाला समुद्र को सुखाने के लिए, सिंधु ने क्या किया? देधर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में। जो समुद्र था वह तुरंत मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, ऐसा कहता हुआ श्री राम के चरणों में आ गिरा। उसने श्री राम के चरणों की पूजा की, चरण पूज दासता ग्रहण की, और शरण में गिरा और श्री राम के चरणों की पूजा की, बधा मूढ़ बंधन में, और उनकी अधीनता या सेवक बनना स्वीकार किया। वह ना समझ सेतु बंधन में बंध गया, वह
सेतु बंधन में बंध गया। अब आगे देखिए बच्चों, तो इसमें देखिए यह एक चौपाई है कि विनय न मानति जलधि जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रीत। तब राम ने कहा कि बिना भय के प्रीति माने प्रेम हो नहीं सकता। आगे देखो, सच पूछो तो सर में ही बसती दीप्त विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जग जब जगमग है। सच पूछो तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा कि सचमुच सच पूछो, सचमुच तो सर में ही है। विनम्रता की चमक किसमें है बच्चों? बाण में ही रहती है। विनम्रता की चमक किसमें है? बाण में ही रहती है। अर्थात पराक्रम से ही विनय की जो शोभा है वह होती है। भगवान राम विनय का जब तक परिचय दिया तब तक समुद्र ने नहीं सुना, और जैसे ही पराक्रम का परिचय दिया वैसे जो उनके विनय की शोभा थी वह बढ़ गई, और जिसमें विजय पाने की शक्ति होती है। संधि वचन संपूज्य उसी का, जिसमें विजय पाने की शक्ति होती है, सब उसी से क्या करते हैं बच्चों? संधि वचन संपूज्य माने आदरणीय, संधि सुलह मेल जोल की बातें करते हैं, और वही सबके लिए आदरणीय होता है। लोग उसकी पूजा की जाती है। जिसमें शक्ति विजय की, जिसमें शक्ति होता है, जिसमें वीरता होता है। आगे, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। यह संसार सहनशीलता क्षमा दया आदि गुणों की पूजा तभी करता है बच्चों। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग माने बच्चों संसार को गुणों की पूजा तभी होती है जब इन गुणों को आदर देता है, तभी पूजता जग है जब इन गुणों को आदर देता है। और जब उस क्षमाशील व्यक्ति में शक्तिशाली होने का अहंकार स्पष्ट दिखाई देता है तो उस शक्तिशाली दर्प से ही उसके तेज एवं शौर्य की जो चमक है वह सब ओर फैलती है। माने सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। यहाँ देखो बच्चों एक बात आ गया, बल का दर्प। यहाँ बल का दर्प क्या है? दर्प माने होता है बच्चों घमंड, दर्प माने घमंड। लेकिन बल का दर्प चमकता, यदि आपके पास बल है तो घमंडी, आपका घमंड जो है शक्तिशाली, यहाँ दर्प माने घमंड न करके हम कहें शक्तिशाली। शक्तिशाली व्यक्ति का जो अहंकार होता है वह कब चमकता है? जब वह अपनी शक्ति का उचित उपयोग करता है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। यह इसको सहनशीलता को, क्षमा को, दया को कब संसार पूजा करती है? इसकी कब करती है? कब इन गुणों को आदर देता है बच्चों? जब शक्तिशाली जो व्यक्ति है वह अहंकार नहीं करता बल्कि अपनी शक्ति का एक उचित उपयोग करता है। शक्तिशाली का मुकाबला शक्ति से ही करे और ज़रूरत पड़ने पर अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करे तथा जरा भी कायरता न दिखवाए। इसके लिए पूरे जोश उत्साह पौरुष को प्रदर्शित करे, तभी बल के दर्प का सही परिणाम बच्चों निकलता है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है, और जगमग प्रकाश, और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। सब उसके वश में हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप सहनशील बनिए, आप क्षमा लोगों को करिए, दया आप दिखलाते रहिए, लेकिन इन सब के साथ साथ पौरुष का होना अत्यंत आवश्यक है। पौरुष गुण अपनाना बहुत ज़रूरी है। शक्तिशाली होना ज़रूरी है, क्योंकि शक्ति से ही सारे दुष्टों का विनाश किया जा सकता है। धन्यवाद बच्चों।